दृश्य 1। चरमराहट वाली हड्डियों वाला घर। बारिश बिना रुके बरस रही थी, क्योंकि डैनियल एक दूर के चाचा से विरासत में मिले प्राचीन फार्म हाउस के सड़े हुए लकड़ी के बरामदे पर कदम रखता था। यह जगह सालों से वीरान पड़ी थी। उसका पेंट बहुत पहले ही उतर गया था, जिससे फटी हुई तख्तें दिखाई दे रही थीं, जैसे किसी लाश से मृत त्वचा निकल रही हो। डैनियल ने अपने गीले बालों को अपने माथे से पोंछा और जंग लगे दरवाजे के हैंडल को घुमाया। यह धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुला, जैसे वह उसे अंदर नहीं चाहता था। सिर्फ एक घर, उसने खुद से फुसफुसाया, लेकिन घर फिर से कराह उठा। जैसे ही डैनियल अंदर चला, उसके बूटों के नीचे फर्श के तख्तों ने एक हल्की खोखली दस्तक दी। आराम के लिए बहुत खोखली। ऐसा लग रहा था जैसे घर के फेफड़े हैं और वह अपनी सांस रोक रहा था। दृश्य 2। लकड़ी के नीचे उस रात डैनियल सो नहीं सका। तूफान अभी भी जारी था। हवा टूटी हुई खिड़कियों से होकर गुजर रही थी, लेकिन यह हवा नहीं थी जिसने उसे जगाए रखा। यह दस्तक की आवाज थी। दस्तक, दस्तक। बैठक कक्ष के लकड़ी के फर्श के नीचे से। पहले तो डैनियल को लगा कि यह तूफान का खेल है, लेकिन दस्तक स्थिर, लयबद्ध थी। यह सीधे उस जगह से आ रही थी जहां वह सोफे पर लेटा था। वह खड़ा हो गया। दिल धड़क रहा था। ठंडे लकड़ी के फर्श पर नंगे पैर। नमस्ते, उसने पुकारा। चुप्पी। फिर दस्तक, दस्तक, दस्तक। बस जोर से वह पीछे हटा और अचानक कमरे में सड़े हुए मांस की तरह गंध आने लगी। दृश्य 3। ट्रैपडोर। अगली सुबह डैनियल ने लिविंग रूम की तलाशी ली। उसने कालीन को एक तरफ हटाया और लकड़ी के तख्तों में अजीब रेखाएं देखी। एक चौकोर रूपरेखा। दृश्य 1। प्राचीन वस्तुओं की दुकान। एक बरसात की दोपहर थी, जब अरीबा दो आधुनिक इमारतों के बीच में स्थित एक पुरानी धूल भरी प्राचीन वस्तुओं की दुकान में घूमती रही। जैसे ही वह अंदर गई, दरवाजे के ऊपर की घंटी कमजोर रूप से बजी। अंदर हवा में पुरानी कागज, लकड़ी और भूली हुई यादों की गंध थी। धुंधली किताबों और टूटी हुई घड़ियों के ढेर के बीच एक वस्तु अलग दिखी। एक लंबा अंडाकार दर्पण, जिसमें एक लाल रंग का फ्रेम था जो थोड़ा फटा हुआ था लेकिन चमक रहा था। इसने उसे पुकारा। बूढ़े दुकानदार ने पीछे से फुसफुसाते हुए कहा, सुंदर है ना, लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं है। मैं इसे ले लूंगी। अरीबा ने चेतावनी भरे लहजे को अनदेखा करते हुए कहा। उसने बहस नहीं की। उसने बस दर्पण को लपेटा और अपनी सांस के नीचे कुछ बुदबुदाया जिसे वह नहीं पहचानती थी। दृश्य 2। दर्पण घर पर आता है। उसने दर्पण को अपने बेडरूम में बिस्तर के सामने रखा। उस रात अपने बाल ब्रश करते समय उसने प्रतिबिंब को झिलमिलाते देखा। बस एक सेकंड के लिए, जैसे कोई उसके पीछे चला गया। उसने मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। कंधे उचकाते हुए वह बिस्तर पर चली गई, लेकिन दर्पण ने फुसफुसाया जब वह सो गई। अरीबा। वह एक झटके से उठ बैठी। दृश्य 3। पहला दुःस्वप्न। उस रात उसका सपना स्पष्ट था। इसमें वह लाल दर्पण के सामने खड़ी थी। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका असली चेहरा नहीं। फिर प्रतिबिंब ने एक धीमी, उपहासपूर्ण लहर हिलाई और दर्पण से बाहर निकल आया। वह चीखती हुई जागी। दृश्य 4। छाया और फुसफुसाहट। उसके बाद हर दिन अजीब चीजें होने लगी। दर्पण हाथ के निशानों से धुंधला हो गया। प्रतिबिंब तब हिला जब उसने नहीं हिलाया। उसका फोन। दृश्य 1। नया घर। जब लिडिया और उसके पति कालेब पुराने ग्रामीण इलाकों के हवेली में चले गए, तो यह उनकी नई शुरुआत होनी थी। एक विशाल घर, पीछे एक घना जंगल और चुप्पी जो मीलों तक फैली हुई थी। लिखने के लिए बिल्कुल सही, लिडिया ने सोचा। लेकिन दूसरे दिन अतिथि कक्ष की सफाई करते समय उसने कुछ अजीब देखा। दीवार के पीछे एक खोखली आवाज। दृश्य 2। दीवार के पीछे फुसफुसाहट। रात में लिडिया सो नहीं सकी। उस दीवार से हल्की फुसफुसाहटें आ रही थी। मत देखो, मत सुनो, यह फुसफुसाया, जैसे हवा, लेकिन बहुत जानबूझकर।
कालेब ने कहा कि यह पुरानी पाइपें थीं, लेकिन लिडिया बेहतर जानती थी। उसने प्लास्टर पर अपना कान रखा, यह गर्म था, कुछ अंदर सांस ले रहा था। दृश्य 3। खोज लिडिया को उसी कमरे में फर्श के नीचे एक पुरानी पत्रिका छिपी मिली। प्रविष्टियां छोटी और बेतरतीब थीं। यह मुझे सोते हुए देखता है, इसे बाहर मत निकलने दो। मैंने दीवार खोली, अब यह मेरा हिस्सा है। लिडिया की उंगलियां कांप रही थीं। उसने आखिरी पन्ने को पलटा। खून का एक धब्बा और शब्द, इसे वापस सील कर दो या यह तुम्हारा चेहरा ले जाएगा। दृश्य 4। रात का आतंक। उस रात लिडिया ने एक बिना चेहरे वाले आदमी का दीवार से रेंगते हुए सपना देखा, जो एक ऐसी जीभ से उसका नाम फुसफुसा रहा था जो मानव नहीं थी। वह चीखते हुए उठी, पसीने से तर। कालेब चला गया था। उसके बगल की चादरें ठंडी थीं। दृश्य 5। दीवार पर खून। उसने कालेब को गेस्ट रूम में पाया। वह स्थिर खड़ा था, दीवार की ओर मुंह किए हुए। उसकी नाखून खून से लथपथ थे। वह उसे खरोंच रहा था। उसने कहा कि उसे ठंड लग रही है। वह मेरी त्वचा पहनना चाहता है, कालेब ने फुसफुसाते हुए कहा, इससे पहले कि वह गिर पड़े। दृश्य 1। साहस। एक अंधेरी रात में चांद रहित रात ने शांत गांव शांडोर को ढक लिया। 4 किशोर, नीना, एशर, इमरान और लैला, एक बार भव्य हवेली के खंडहर के बाहर खड़े थे। छत लंबे समय से ढह गई थी। ईंट की दीवारें 10 साल पहले लगी आग से काली पड़ गई थी। अंदर 10 मिनट। वह हिम्मत है, एशर मुस्कुराया, नीना को एक टिमटिमाता हुआ टॉर्च देते हुए। मैंने सुना है कि अंदर के लोग फंस गए थे और जिंदा जल गए थे, लैला फुसफुसाई, खुद को गले लगाते हुए। सिर्फ कहानियां, नीना ने कहा, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अंदर जाने का रास्ता दिखाया। जैसे ही उन्होंने जले हुए दरवाजे को पार किया, बाहर की हवा शांत हो गई। कुल चुप्पी ने उन्हें घेर लिया। दृश्य 2। जले हुए हड्डियों के अंदर टूटी हुई बीम और दरार वाली दीवारें कंकालों की तरह खड़ी थीं। हवा में जले हुए लकड़ी और कुछ धातु की गंध आ रही थी। खून। उनकी टॉर्च टिमटिमाई। अजीब, मेरा फोन में सिग्नल नहीं है, इमरान ने बुदबुदाया। नीना ने चारों ओर देखा। दीवारों के बहुत करीब मत रहो। ऊपर से एक जोरदार चरमराहट गूंजी। वह क्या था? लैला ने पूछा। हवा, एशर ने पेशकश की, हालांकि खिड़कियां कालिक से बंद थीं। अचानक नीना के कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, बाहर निकलो, इससे पहले कि यह जाग जाए। वह घूमी, उसके पास कोई नहीं था। दृश्य 3। चित्रकक्ष। वे एक कमरे में प्रवेश करते हैं जहां एक विशाल चित्र मुश्किल से दीवार से चिपका हुआ था। एक परिवार की मां, पिता और एक बच्चा बाहर घूर रहे थे। उनके चेहरे कालिक से काले हो गए थे। यह आग से बच गया, इमरान ने कहा, अपनी रोशनी पेंटिंग पर डालते हुए। पेंटिंग में बच्चे की आंखें हिल गईं, लैला चिल्लाई। दृश्य 1। अज्ञात में उतरना। डॉ एवलिन क्रॉस ने अपनी श्वास मास्क को समायोजित किया क्योंकि लिफ्ट कराह रही थी, जो उसकी टीम को पहले किसी भी इंसान से अधिक गहराई तक ले जा रही थी, सतह से 15 मील नीचे। मिशन। भूकंपीय स्कैन द्वारा पता लगाई गई विशाल गुफा का पता लगाना। जैसे जैसे वे और अंदर गए, रेडियो संपर्क और कम होता गया। दृश्य 2। छिपा हुआ आकाश। जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो वे एक असंभव दुनिया में कदम रखा। एक अंतहीन भूमिगत विस्तार जिसमें गुफा की छत के केंद्र में एक काला सूरज धीरे धीरे चमक रहा था। हवा गर्म, नम थी और अजीब फुसफुसाहट जैसी हवाओं से भरी हुई थी। प्राइवेट केन ने बुदबुदाया, यह जगह ऐसा लगता है कि यह हमें देख रही है। दृश्य 3। पत्थर का जंगल। वे मुड़े हुए, चीखते हुए चेहरों के आकार के काले पत्थर के खंभों से होकर गुजरे। एवलिन ने एक को छुआ और उसके अंदर धड़कन महसूस की। छाया से कुछ हिला, लंबा, पतला और तेज। दृश्य 4। पहली मौत। इंजीनियर हैरिस पहले गए। एक धुंधलापन गुजर गया और उसका शरीर 2 टुकड़ों में गिर गया। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए झपकती रहीं, इससे पहले कि वह स्थिर हो गई। खून जमीन में सोख गया और ऊपर काला सूरज और भी तेज चमकने लगा।
मानो भोजन कर रहा हो। दृश्य 5। नीचे की आवाजें। वे एक खोखले चट्टान के अंदर डेरा डाले हुए थे। रात में जमीन हिलती थी और नीचे से आवाजें आती थीं। करीब करीब। केन का सिर अस्वाभाविक रूप से झटके से हिला। उसकी आवाज बदल गई। वह यहाँ है, वह हमारी है। जहां दृश्य 6। गड्ढा। केन की प्रेतवाधित गतिविधियों का अनुसरण करते हुए वे गुफा के केंद्र में एक विशाल गड्ढे पर पहुंचे। इसकी गहराई से। दृश्य 1। गोधूली बेला में आगमन। हमजा की मोटरसाइकिल पहाड़ियों में बसे एक छोटे भूले हुए गांव में लुढ़क गई। सूरज अभी पहाड़ों के पीछे डूबा था, लेकिन अंधेरा बहुत अचानक अस्वाभाविक लग रहा था। उसे रात के लिए आश्रय की आवश्यकता थी। घर परित्यक्त लग रहे थे, लेकिन सड़क के अंत में एक से एक धुंधली नारंगी चमक आ रही थी। दृश्य 2। बूढ़ी औरत की चेतावनी। घर के अंदर एक बूढ़ी औरत एक मरते हुए लालटेन के बगल में बैठी थी। उसने खोखली आंखों से ऊपर देखा और फुसफुसाया, रात आपके चेहरे को लेने से पहले आपको चले जाना चाहिए। हमजा के पूछने से पहले उसने एक जंग लगी चाबी उसके हाथ में ठूंस दी और पहाड़ी पर एक पुराने चर्च की ओर इशारा किया। दृश्य 3। पहाड़ी पर चर्च शांत था। धूल से ढके हुए बेंच, नम लकड़ी की गंध से भरी हवा। हमजा ने पीछे के कमरे की खोज की और दीवार पर टंगी दर्जनों तस्वीरें पाईं। ग्रामीणों की तस्वीरें। सभी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें गायब थीं। उनकी जगह काले धब्बे थे। दृश्य 4। आधी रात को ठीक 12 बजे चर्च की घंटी अपने आप बज उठी। खिड़की से हमजा ने हलचल देखी। दर्जनों आकृतियां मुख्य सड़क पर नीचे जा रही थीं। उनकी त्वचा भूरी थी, उनके मुंह से गाढ़ा काला तरल टपक रहा था। वे सभी बिल्कुल वैसे ही दिखते थे जैसे तस्वीरों में लोग। दृश्य 5। शिकार शुरू होता है। हमजा ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन आकृतियां किसी भी ज़ोंबी से ज्यादा तेज चली जिसके बारे में उसने कभी सुना था। वे कराहते नहीं थे, वे हंसे, ऊंची आवाज में और गूंजते हुए। एक ने अपना चेहरा खिड़की पर दबाया। उसकी त्वचा गीले कागज की तरह छिल गई, जिससे बिना आंखों वाला एक खोपड़ी दिखाई दिया। दृश्य 6। अंडरग्राउंड। दृश्य 1। शांत सड़कें। टूटे हुए शहर पर चांद नीचा लटका हुआ था, जिसकी टूटी हुई सड़कों को एक हल्के चांदी के चमक में नहला रहा था। खाली घर कब्रों की तरह खड़े थे। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे ठंडी हवा में झूल रहे थे। अदनान ने अपने बैकपैक के पट्टों को कस लिया। उसकी सांस ठंडी हवा में दिखाई दे रही थी। वह पूरे दिन भोजन की तलाश में था, लेकिन हर दुकान पहले ही लूट ली गई थी। दूर से एक धीमी गुर्राहट गूंजी। पहले यह हवा की तरह लग रहा था, जब तक कि यह फिर से नहीं आया। करीब, भारी, लगभग मानव। दृश्य 2। पहला संपर्क। अदनान एक पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में घुस गया। धूल ने हर सतह को ढक दिया। वह काउंटर के दराजों की तलाश कर रहा था, तभी बाहर कांच पर कुछ टकराया। वह मुड़ा। एक महिला, या उसका जो बचा था, खिड़की के सामने खड़ी थी। त्वचा पीली, होंठ गायब, आंखें सफेद धुंधली। उसका जबड़ा असामान्य रूप से चौड़ा खुला। एक गीली घुटन भरी आवाज बाहर निकल रही थी। उसके पीछे और अधिक छायाएं उभरी, अपने पैर घसीटते हुए। अदनान पीछे हट गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। दृश्य 3। पीछा शुरू होता है। सामने का कांच टूट गया। जीव अंदर गिर गए। 5, शायद 6। उनमें से एक मकड़ी की तरह चारों ओर रेंग रहा था। उसकी हड्डियां हर हरकत के साथ चटक रही थीं। अदनान पीछे की गली से भागा, लेकिन दर्जनों पैरों की आवाज ने उसका पीछा किया। हर छाया जीवित लग रही थी। दृश्य 4। पुराना अस्पताल। अदनान जानता था कि जीवित रहने का एक ही स्थान है, शहर के किनारे पर स्थित परित्यक्त अस्पताल। ऐसी अफवाह थी कि सेना ने एक बार इसे उनके कब्जा करने से पहले एक संगरोध क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया था। उसने भारी दरवाजे खोले और अंदर कदम रखा। वह। दृश्य 1। यात्रा। अली अपने दोस्तों के साथ शहर से दूर जंगल के रास्ते से गुजरता है। रात होने पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वे सब मजबूरी में एक पुराने ढाबे के पास रुकते हैं। ढाबा
सुनसान और वीरान होता है। दृश्य 2। अजनबी अंदर एक बुजुर्ग आदमी उन्हें देखकर कहता है, रात को इस रास्ते पर ज्यादा देर मत रुकना, यहां एक मेहमान आता है। अली और उसके दोस्त हंसकर उसकी बात उड़ा देते हैं। दृश्य 3। परित्यक्त घर गाड़ी चालू न होने पर वो सब एक पुराने घर में रात बिताने का फैसला करते हैं। घर के अंदर पुरानी कुर्सियां, टूटे हुए लैंप और हर तरफ जले हुए निशान बिखरे हुए होते हैं। दृश्य 4। दस्तक। रात के 12 बजते ही दरवाजे पर दस्तक होती है। सब समझते हैं शायद कोई गांव वाला होगा, लेकिन जब दरवाजा खोलते हैं वहां कोई नहीं होता। दृश्य 5। मौन अतिथि। अचानक ठंडी हवा चलती है और एक परछाई कमरे के बीच खड़ी होती है। उसका चेहरा नजर नहीं आता, बस एक लंबा सा साया। उसने हल्की सी घंटी बजाई, टिंग टिंग, और सबको देखकर चुपचाप बैठ गया। डर दोस्त घबराकर कहते हैं, तुम कौन हो? लेकिन वह परछाई बस बैठा रहता है, चुप, बिल्कुल चुप। बस घंटी उसके हाथ में हल्की सी बजती रहती है। दृश्य 7। अभिशाप। फिर एकदम से परछाई उठता है और अली के करीब आके उसके कान में धीरे से कहता है, तुम सब अब कभी घर नहीं लौटोगे। उसी वक्त एक एक करके दोस्त गायब होने लगते हैं, सिर्फ चीख की आवाज रहती है। दृश्य 8। आखिरी सुबह सुबह गांव के लोग। यह एक ठंडी अक्टूबर की शाम थी जब 4 दोस्त सारा, डेनियल, मिया और क्रिस शहर के बाहर एक लंबे समय से भूले हुए रास्ते के किनारे खड़े थे। इसके अंत में कांटेदार पेड़ों के पीछे छिपा हुआ एक सड़ता हुआ हवेली खड़ा था, जिसे स्थानीय लोग द हाउस दैट ब्रीथेड कहते थे। उन्होंने रात में कहा, खिड़कियां अंदर से धुंधली हो जाती थीं, जैसे फेफड़े सांस छोड़ रहे हों। दरवाजे बिना हवा के खुलते थे और जो आधी रात के बाद रुके वे कभी वापस नहीं आए। डेनियल ने एक टॉर्च पकड़े हुए मुस्कुराया। एक चुनौती के लिए बिल्कुल सही जगह, उसने कहा। सारा ने अपनी बाहें मोड़ ली। यह सिर्फ एक घर है, पुराना लकड़ी शोर करती है, बस इतना ही। मिया कांप उठी। मेरी दादी कहती थी कि घर आत्माओं को खाता है। क्रिस, जो सबसे बहादुर था, आगे बढ़ा। हम आधी रात तक रुकेंगे, साबित करो कि ये सिर्फ कहानियां हैं। दृश्य 2। प्रवेश द्वार। क्रिस के धक्का देने पर गेट एक मरते हुए जानवर की तरह चीखा। बगीचा झाड़ीदार था। खरपतवार फटी हुई पत्थरों पर नसों की तरह मुड़ रहे थे। स्वर्गदूतों की मूर्तियां रास्ते में पंक्तिबद्ध थीं। उनके चेहरे नष्ट हो गए थे। उनकी आंखें खुले छेदों की तरह दिख रही थीं। अंदर हवा सड़ांध से भरी हुई थी। वॉलपेपर सड़े हुए मांस की तरह उतर गया। एक झूमर हवा शांत होने के बावजूद झूल रहा था। डैनियल घबराकर हंसा। देखा, बस एक पुरानी खंडहर। लेकिन सारा ने फुसफुसाया, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि यह हमें देख रहा है? ऊपर कहीं से एक धीमी घसीटने की आवाज आई। दृश्य 3। पहला संकेत। वे सीढ़ियां चढ़े। उनके हाथों में टॉर्च कांप रही थी। प्रत्येक कदम उनके वजन से करा रहा था। शीर्ष पर एक गलियारा अंधेरे में फैला हुआ था, जिसमें दरवाजे लगे थे जो से त्यागा गया मार्ग। रात में देर से ट्यूशन से लौटते समय अरमान टूटी हुई डामर की सड़क पर बारिश हो रही थी। सड़क पूरी तरह से खाली थी, सिवाय एक पुराने घर के, जिसमें खून के रंग का दरवाजा था। वह कई बार इससे गुजरा था, लेकिन आज रात दरवाजा लग रहा था अलग। ऐसा लग रहा था कि वह सांस ले रहा है। त्वचा में झुनझुनी हुई। फुसफुसाहट फिर से आई, भारी, ठंडी। खटखटाओ अरमान, हम इंतजार कर रहे हैं। उसे उसका नाम कैसे पता चला? दृश्य 3। दस्तक। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका हाथ उठा। उसकी उंगलियों ने लाल दरवाजे को छुआ। टुक। आवाज असामान्य रूप से लंबी गूंजी, जैसे खोखले मांस पर दस्तक देना। दरवाजा कांप गया और उसकी सतह पर एक गहरा लाल रंग की रेखा फैल गई, जैसे नसें। दृश्य 4। छायाओं का गलियारा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक कमरा नहीं था, बल्कि अंतहीन दरवाजों वाला एक लंबा गलियारा था। प्रत्येक दरवाजा हिंसक रूप से हिल रहा था, जैसे कि अंदर कुछ बाहर आने के लिए बेताब था। वह अंदर चला गया। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। पहला दरवाजा खुलता है। बिना किसी चेतावनी के गलियारे के दरवाजों में से एक खुल गया।
एक सिर कटी आकृति बाहर निकली, खून से टपकती एक बोरी को घसीटती हुई। बोरी से एक बच्चे का हाथ बाहर गिर गया, फड़फड़ा रहा था। अरमान चिल्लाया, लेकिन गलियारा खिंच गया, उसे और अंदर खींच रहा था। दृश्य 6। लाल छायाएं, छत की बत्तियां टिमटिमाई, परछाइयां दीवारों पर रेंगती रहीं, मुड़ती गईं। दृश्य 1। आगमन वर्ष 1846 में इलियास क्रो नाम का एक यात्री ब्लैक होलो के सुनसान गांव में प्रवेश किया। भूमि शापित थी, 100 वर्षों से वहां कोई नहीं रहता था। फिर भी रात में गांव के केंद्र में स्थित परित्यक्त सराय में एक लालटेन जलती हुई कही जाती थी। दृश्य 2। सराय टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थी, उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजा ढीला लटका हुआ था। जैसे ही इलियास अंदर घुसा, धूल और जाले उस पर चिपक गए। कमरे के बीच में लाल रंग का लालटेन जल रहा था, हालांकि किसी ने उसे छुआ नहीं था। उसकी लौ टिमटिमा रही थी, दीवारों पर कंकाल के हाथों जैसी आकृतियां बना रही थी। दृश्य 3। फुसफुसाहटें। इलियास ने आवाजें सुनी, धुंधली लेकिन तेज होती जा रही थी। और करीब आओ, अंदर देखो। जब उसने लालटेन के कांच में झांका तो उसने आग नहीं देखी, बल्कि चेहरे देखे जो मौन में चीख रहे थे। उनके मुंह असामान्य रूप से चौड़े फैले हुए थे। दृश्य 4। पहली छाया फर्श की तख्तियां चरमराहट हुई। अंधेरे कोने में कुछ हिला, लंबा, पतला, एक आदमी के लिए बहुत अधिक अंग वाला। यह आगे रेंगता गया, उसकी आंखें लालटेन के समान लाल चमक रही थीं। फुसफुसाहट हंसी में बदल गई। दृश्य 5। शाप का खुलासा एक पुरानी डायरी काउंटर पर खुली पड़ी थी। इलियास ने जल्दी से पढ़ा। सराय के मालिक ने तूफान के दौरान अपने मेहमानों को जिंदा जला दिया था, उनकी आत्माओं को लालटेन में फांसा दिया था। अब जो कोई भी प्रवेश करता था वह लौ के लिए ईंधन बन जाता था। दृश्य 6। हमला रेंगने वाला आंकड़ा झपटा। इलियास ने अपनी लालटेन घुमाई, लेकिन प्राणी राख में बिखर गया। एक पल के लिए उसने खुद को सुरक्षित समझा, लेकिन फिर लालटेन की लौ बड़ी हो गई और उससे दर्जनों जलते हुए कंकाल। बहुत समय पहले, साम्राज्यों के उदय और पतन से पहले, एक रेगिस्तानी भूमि में जहां हवाएं मृतकों के रहस्य ले जाती थी, वहां एक मकबरा खड़ा था जो काले पत्थर में गहरा खुदा हुआ था। यात्री इसके बारे में केवल धीमी आवाजों में बात करते थे। उन्होंने कहा कि मकबरा शापित था, जिसे हजारों साल पहले पुजारियों ने सील कर दिया था, जो एक ऐसे आतंक को छिपा रहा था जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। रात में रेगिस्तानी हवाएं फुसफुसाहट ले जाती थीं। आवाजें मानव नहीं, बल्कि उन आत्माओं की टूटी हुई गूंजें थीं जो कभी आराम नहीं कर पाई थीं। दृश्य 2। निषिद्ध अभियान। वॉन्डरर्स के एक समूह, खजाने के लिए भूखे, एक चांद रहित रात को मकबरे के पास आए। उनके नेता हारून ने एक प्राचीन स्क्रॉल के अंश पढ़े थे, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि जो लोग रक्षक को परेशान करते हैं वे कभी भी भोर नहीं देखेंगे। लेकिन लालच ने उसके डर को शांत कर दिया। हाथ में मशाले लिए उन्होंने पत्थर का दरवाजा खोला और रेगिस्तान की हवा ठंडी हो गई, जैसे कि सूरज ने ही उस जगह को त्याग दिया हो। दृश्य 3। आंखों का कक्ष। अंदर दीवारें घूरती हुई आंखों की अजीब नक्काशी से ढकी हुई थी। चाहे घुमक्कड़ कहीं भी खड़े हों, उन्हें महसूस होता था कि उन पर नजर रखी जा रही है। एक आदमी, जावेद, घबराकर हंसा और एक नक्काशी को छुआ। उसकी हंसी जम गई जब पत्थर की आंख झपक गई। उसके गले से एक चीख निकली जब वह गिरा। उसका शरीर राख की तरह धूसर हो गया जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। दूसरों कांप गए, मकबरा जीवित था। दृश्य 4। कीपर जागता है। कक्ष के सबसे गहरे कोने से एक आवाज उठी, जैसे हड्डियां पत्थर से रगड़ रही हों। एक आकृति उभरी जो सड़ी हुई पट्टियों में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा छिपा हुआ था। एक छोटा सा यूरोपीय गांव था जहां लोग एक पुरानी भूतिया हवेली के पास कभी नहीं जाते थे। कहते थे कि रात को उस हवेली से चीखें निकलती हैं। किसी ने कभी वहां रात गुजारने की हिम्मत नहीं की। दृश्य 2। यात्री। 4 दोस्त, एलेक्स, मारिया, जॉन और सारा एडवेंचर के लिए वहां आए।
उन्होंने गांव वालों की बात नहीं मानी और कहा, एक भूतिया घर, यह हमारे हॉरर व्लॉग के लिए एकदम सही है, और वो हवेली की तरफ चल दिए। दृश्य 3। प्रवेश द्वार दरवाजा खोलते ही सर्द हवा का झोंका आया। अंदर हर जगह धूल, जले हुए कैंडल और पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जहां लोगों की आंखें रात में चमक रही थीं जैसे जिंदा हो। दृश्य 4। पहला संकेत, अचानक ऊपर से किसी के भागने की आवाज आई। इलेक्स ने कहा, क्या तुमने सुना? कोई ऊपर है। लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिली और चीख की आवाज आई। दृश्य 5। डायरी। सारा ने एक डायरी उठाई जिसमें लिखा था, वे मुझे सोने नहीं देते, वे पूरी रात चिल्लाते हैं, वे चाहते हैं कि मैं उनसे जुड़ूं। और आखिरी पेज खून से लिखा था, आधी रात के बाद मत रुको। दृश्य 6। आधी रात। घड़ी ने 12 बजाए। पूरा घर हिला और नीचे से लाश जैसी शक्ल वाले लोग निकलने लगे। उनकी आंखें लाल, मुंह फटा हुआ और होंठों से सिर्फ चीख निकल रही थी। दृश्य 7। द एस्केप। जॉन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे सील कर दिया हो। उस वक्त मारिया को किसी ने बालों से खींच लिया और अंधेरे में घसीट लिया। उसकी चीख रात भर गूंजती रही। दृश्य 8। द एफ। 60 साल पहले ब्लैकवुड हिल के किनारे एक छोटे से गांव में एक खंडहर हवेली खड़ी थी जिससे हर कोई डरता था। स्थानीय लोगों का कहना था कि घर शापित था। 1903 से वहां कोई नहीं रहता था, जब अमीर कार्टर परिवार रहस्यमय ढंग से रात भर में गायब हो गया था। उनकी भोजन मेज सजी हुई पाई गई। भोजन अभी भी गर्म था, लेकिन 5 सदस्यों का परिवार ऐसे गायब हो गया जैसे धरती ने निगल लिया हो। दशकों तक घर शांत खड़ा रहा। बच्चों ने एक दूसरे को उसके जंग लगे द्वारों को छूने की हिम्मत दी, और बूढ़ों ने चेतावनी दी कि तूफानी रातों में अभी भी चीखें सुनी जा सकती हैं। 1965 में एलेनोर ग्रे नाम की एक युवा स्कूल टीचर गांव में चली गई। वह निडर, व्यावहारिक थी और ग्रामीणों की चेतावनियों को बच्चों को डराने के लिए पुरानी कहानियां कहकर खारिज कर दिया। जब उसने सुना कि हवेली को छोड़ दिया गया है, तो उसने वहां अस्थायी रूप से रहने का फैसला किया, यह मानते हुए कि इससे उसे अपनी लेखन के लिए शांति और शांति मिलेगी। अपनी पहली रात अंदर उसने देखा कि हवा बाहर की तुलना में ठंडी थी, जैसे कि दीवारें पाले से सांस ले रही हों। धूल मोटी परत में जमी थी, लेकिन फर्नीचर अजीब तरह से साफ लग रहा था, मानो किसी के लौटने का इंतजार कर रहा हो। आधी रात को उसने ऊपर सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनी। यह सोचकर कि कोई चोर है, वह एक लैंप लेकर सीढ़ियां चढ़ी। ऊपर की मंजिल का गलियारा जितना होना चाहिए उससे अधिक लंबा खिंचा हुआ था, और दरवाजे कई गुना बढ़ गए लगते थे। उसने कसम खाई कि घर उसके चारों ओर बदल रहा था। हॉल के अंत में उसने एक दरवाजा थोड़ा खुला देखा, जिसके अंदर मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी।